जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 50 लाख का टारगेट, फेस अथेंटिकेशन का मेला शुरू, रहें सावधान और करें ये काम। में प्रॉपर स्लाइड है आपको दिखाऊंगा। और इक्वल एमएसपी की राह नहीं है आसान, आखिर क्यों? और कर्नल को दबोचा, कर्नल नकली पर पैसा असली, आखिर क्या है ये मामला। खबर करते हुए साथ सबसे पहले मैं बात करता हूं यानी आपको फेस अथेंटिकेशन की, यानी ऑफिस मेमोरेंडम एक निकला है और ये समझ सकते हो ये है 6/9/2023 का, भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, नेशन वाइड कंपेनिंग ऑफ द सबमिशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का अब समय शुरू हो रहा है। जैसे हम सभी जानते हैं अक्टूबर और नवंबर, 80 साल से जो लोग ओल्ड एज पेंशनर हैं उनका अक्टूबर में और बाकी सभी का नवंबर में, और ये करोड़ों की संख्या में। और इसके लिए लगातार नया एक्सपेरिमेंट और नई एडवाइजरी जारी हो रही है। आपको अब रहना होगा सावधान और सतर्क। जरा सुनिए, इन्होंने लिखा रहा है कि नेशन वाइड कंपेनियन फॉर सबमिशन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट रेगुलेशन, प्लीज रेफर टू दिस ऑफिस मेमोरेंडम A1 2007-209 डेटेड सो एंड सो, respectively forwarding the DP and PW office memorandum so and so dated on the subject cited above the information strict compliance. All the concerned are requested to apprise the action taken on the same of the office. इन्होंने ये CPPC PCDA सब जगह भेज दिया है। और इनका कहने का मतलब, इस ऑफिस मेमोरेंडम का एम है कि इन्होंने पहले एडवाइजरी निकाली थी कि एक नई टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से सभी का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा होगा, यानी फेस अथेंटिकेशन। और ये कौन सी है और दूसरे क्या क्या चीज हैं, और है इजी ऑफ लिविंग, मतलब घर बैठे आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करा सकते हैं। इस प्रक्रिया को उन्होंने जोर दिया है और पिछले साल इसका स्टार्ट हुआ था और अभी इसकी अगस्त से कार्यक्रम चल रहा है। क्या कार्यक्रम जरा हम आपको बता देते हैं। यह भी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशन विभाग के ये है कंप्रहेंसिव गाइडलाइन ऑफ द नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 2.0, 1 नवंबर से 30 नवंबर। 1 नवंबर से 30 नवंबर में सबको उनका टारगेट है कम से कम 50 लाख पेंशनर्स हैं वो फेस अथेंटिकेशन और घर में बैठ करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे। और उसके लिए मैं आपको स्लाइड हैं वो भी आगे दिखाऊंगा कैसे कैसे स्टेप वाइज करना है। जरा जो समझदार हैं समझ सकते हैं और इसका डेडिकेटेड वीडियो बनेगा। इन्होंने लिखा है डेवलप ऑफ फेस अथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बेस्ड ऑन UIDAI आधार डाटाबेस वेयर इट इज पॉसिबल टू सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी एंड्रॉयड बेस मोबाइल स्मार्टफोन से। अब फेस अथेंटिकेशन प्रक्रिया पिछले स्टार्ट हो गई थी, लगभग उसमें से करीब 20-25 लाख लोगों ने डाला था, 37 सिटी में डाला था। SBI PNB को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन अभी DOPP ने जारी किया है कि 50 लाख पेंशनर्स इससे अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे। और ये मत सोचें कि आपकी बायोमेट्रिक ड्राइव उससे भी आप कर सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र ऐप से भी कर सकते हो। लेकिन इन्होंने इसके लिए कैंपेन चलाया है कि हर एक बैंक हैं और 100 सेंटर अपनी ऑल इंडिया में खोले गए हैं। और सेंटर जाके बैंकों के साथ कनेक्ट करेंगे। पेंशन डिसबर्सिंग बैंक होंगे, पेंशन एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, स्पर्श, PIB और UIDA एंड MET-Y जो टेक्निकल सपोर्ट है। ये किसका है? UIDAI और MET एंड Y, ये दोनों मिलाकर के ये टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है। अब इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जरा हम देखते हैं। ये थोड़ा मैं स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस एंड डिजिटल इनोवेशन लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, DOPP कोलिब्रेशन विद UIDAI एंड MET has launched face authentication technology for submission the digital life certificate, enhancing ease of living of 70 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। अब इन्होंने देखिए जरा स्टेप 1 में आपने क्या करना है, साथ साथ आप देख सकते हो। स्टेप 1 में इन द स्टेप 1 द पेंशनर फैमिली पेंशन नीड टू गो, गूगल प्ले में जाना है आपने और गूगल प्ले स्टोर से आधार फेस RD ये एक एप्लीकेशन है, इसको आपने, ये वर्जन भी दिया है 0.79, इसको आपने डाउनलोड करना है। फिर आपने स्टेप 2 पे आफ्टर सक्सेसफुली इंस्टॉलिंग द आधार फेस RD हो जाती है, विल अपीयर इन द सेटिंग अंडर ऐप मैनेजर या ऐप इन्फो, दिस एप्लीकेशन इन यूज फॉर द बैकग्राउंड प्रोसेस ऑफ द जीवन प्रमाण एप्लीकेशन, सो इट इज ए मैंडेटरी इंस्टॉल, इसलिए इसको करना है। फिर स्टेप 3 पे आधार, वंस द आधार फेस RD एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है उसके बाद स्मार्टफोन आपका डिवाइस है,
फैमिली पेंशन टू डाउनलोड अदर एप्लीकेशन, कौन सी, जीवन प्रमाण भी आपने नया वर्जन है उसको भी आपने डाउनलोड करके रख लेना है। फिर सीधा जाते हैं आपके स्टेप 4 में। आफ्टर सक्सेसफुली आप दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, फिर आपका उसमें आएगा आधार कार्ड का चेक बॉक्स, उसमें आधार कार्ड इंटर करिए, मोबाइल नंबर इंटर करिए, ईमेल आईडी इंटर करिए और सबमिट बटन दबा दोगे। सबमिट बटन दबाने के बाद फिर नेक्स्ट आएगा, आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल इंफॉर्मेशन द पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स नीड टू सबमिट द ओटीपी। उसमें जैसे ही एक ओटीपी जनरेट होगा आपने ओटीपी दबा देना। स्टेप 6 में, आफ्टर सबमिटिंग द ओटीपी जीवन प्रमाण पर एप्लीकेशन विल टेक पेंशन फैमिली पेंशन टू, स्क्रीन में एक आ जाएगा आपका नाम और रिकॉर्ड सारी चीज़ें आ जाएगी और आपका फेस स्कैन का ऑप्शन आएगा, यानी आपने फेस अपना सामने रखना है और स्कैन करना है। बिफोर द स्कैन द ऐप विल डिस्प्ले इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन फॉर फेस स्कैन, द पेंशनर्स फैमिली पेंशन शुड नीड दैम केयरफुली, अफेड दे नीड टू क्लिक आई एम अवेयर ऑफ दिस, चेक बॉक्स टू कंटिन्यू द प्रेस प्रोसीड, द एप्लीकेशन विल कैप्चर, आपका फेस कैप्चर हो जाएगा, यानी आपने अपनी फेस की सेटिंग कर ली और वो स्कैन करेगा, हो जाएगा। देन दूसरा 8वां, द ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन इज वन टाइम प्रोसेस, पेंशन कैन आल्सो बी ऑपरेटर, आफ्टर द ऑथेंटिकेशन स्क्रीन विल ओपन फॉर पेंशन ऑथेंटिकेशन, वन अपीयर कैन जनरेटेड मल्टीपल डीएलसी ऑफ पेंशनर्स, यानी इस तरीके से आपका हो जाएगा, यानी सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द फेस स्कैन और उसके बाद डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आके जनरेट हो जाएगा और आप अपना देख सकते हो और नीचे जो फॉर्म आएगा वो भी आप सारी चीज़ें आप ये देख सकते हो। ये था मोटा मोटा तरीका, मैंने आपको बताया, डिटेल में जैसे ही होगा हम बात करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या एमएसपी इक्वल एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे की राह आसान है? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं क्या हम सबको मिलेगा, क्या पुराने पेंशनर्स को मिलेगा? जैसा हम सभी जानते हैं मामला अभी दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट का क्या स्टेटस है, उसके बाद ये हमारे फेवर में आ जाता है तो क्या ये फाइनल डिसीजन होगा या एमओडी इसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है, मतलब समय लगने वाली प्रक्रिया है। लेकिन आखिर में सभी लोग बार बार पूछ रहे हैं, तो इसमें एक और है, क्या जेसीयू जवान और अफसर की बराबर होगी? दूसरा सवाल है, क्या सिपाही से लेकर आप ब्रिगेडियर नहीं, उन्होंने भी केस डाला है कि नहीं ब्रिगेडियर की तनख्वाह ज़्यादा हो रही है और मेजर जनरल की कम हो रही है एमएसपी की वजह से, और अगला पे कमीशन आता है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि एमएसपी 15,500 को 3 गुना कर देते तो 40 से 45,000 का फर्क पड़ेगा। ये एक्सेप्टेबल नहीं, तो उन्होंने केस उधर से भी चल रहा है। क्या आप समझ सकते हो कि सिपाही से लगा करके जनरल तक सबको एमएसपी मिलेगी या बराबर मिलेगी? ये बहुत बड़ा पेचीदा सवाल है। लेकिन अभी का जो वर्डिक्ट है कि अगला स्टेप क्या है, जरा इसके बारे में मैं आपके साथ ये एक चीज शेयर करना चाहता हूं। जैसा आप सबको पता होगा, नहीं है तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड वार WPC 12842 बल्कि 2018 में पेटिशन थ्रू मिस्टर निदेश गुप्ता सीनियर एडवोकेट विद जितेंद्र कुमार एंड MS जनप्रीत कौर एडवोकेट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मिस्टर रवि प्रकाश CGSC UI विद मिस्टर फरमान अली, मिस्टर आसू खान, ये लोग वो हैं जो पार्टी हैं सामने वाली, और GP मेजर प्रातोक आत्यान, ये जो लोग केस को हमारे केस के विरोध में आगे सामने अपोजिशन में लड़ रहे हैं, और एक SP सिंह और ये दूसरा एक है ग्रुप है जो भी इनके साथ है, ऑनरेबल जस्टिस संजीव सचदेवा साहब, ऑनरेबल मिस्टर मनोज जैन साहब हैं। ऑर्डर 6/9/2023 का रिटन में क्या ऑर्डर था, यानी इसकी हेयरिंग 6/9/2023 की थी, तो रिटन में क्या था, लर्न काउंसिल अपीयरिंग द रिस्पोंडेंट सबमिट द पिटिशनर हैज फाइल्ड द एडिशनल एफिडेविट इन द वेल्स आज रिस्पॉन्स देयर टू देयर द सेम ऑफ फील्ड बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग लिस्ट ऑन 9 अक्टूबर 2023 3:30 बजे संजीव सचदेवा मनोज जैन, यानी आपकी हेयरिंग 9 अक्टूबर 2023 को है 3:30 यानी 3:30 बजे, यानी तब तक हमको करना होगा इंतजार। और बहुत सारे सवाल हैं, पहला हम ये ऑब्स्टिकल क्लियर कर लेते हैं, फिर कई और बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ये मुद्दा बेटर है कि ये चुनाव में चला जाए, इलेक्शन में चला जाए, तो इसमें ज़्यादा आसानी हो सकती है, क्योंकि सरकार इसको सिरे से खारिज कर चुकी है। आप इस बात को समझ सकते हो। इसकी बार बार कुछ और दूसरे सोर्सेज से भी कहा जा रहा है कि एमएसपी बराबर होने चाहिए, लेकिन सरकार ने कोई सुनाई नहीं है, मन बनाने की तो बात दूर है। तो दोस्तों, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो इस बारे में मैंने आपको जो क्लैरिफिकेशन दे दिया है, ये भी कहा है कि उन्होंने भी कहा है कि नहीं भाई ये सभी को मिलनी चाहिए बराबर, यानी जनरल साहब तक एमएसपी मिलनी चाहिए। तो देखते हैं आगे, इसकी लड़ाई लंबी है, आखिर होता क्या है, हमें इंतजार करना पड़ेगा
कहते हैं होप इज लाइफ। एक लास्ट खबर डिजिटल लाइफ, इसके बारे में बात करते हैं। एक एसटीएफ यानी एक कर्नल साहब हैं, और कर्नल साहब मेरठ एसटीएफ ने पकड़े गए फुल अपनी वर्दी में स्टार लगा के। चौंकाने वाली बात यह है कि कर्नल साहब भर्ती नहीं करते, ट्रेनिंग भी कराते हैं, ज्वाइनिंग लेटर भी देते हैं, 6-6 महीने बच्चों को अपने पास रखते हैं, और डीएस चौहान की नेम प्लेट है, लेकिन वो सतपाल करके एक नकली कर्नल है। करोड़ों रुपए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान से लाते हैं और एक ट्रेनिंग सेंटर खोल कर रखा है, और वहां पर सारे ज्वाइनिंग लेटर से लगाकर सारी कागजी कार्रवाई, उनके खुद के आई कार्ड, वर्दी, पीटीसू, ट्रेनिंग, सब कुछ एक नकली सिस्टम बना के रखा है। ये है देश के अंदर, बचना होगा ऐसे लोगों से। अब वो एसटीएफ के हत्थे चढ़ गए, सारी उनकी कर्नल गिरी और सारी चीजें निकल जाएंगी, लेकिन इस देश में लगातार पैरेलल इस तरीके का एक फेक सिस्टम है जो लोगों को गुमराह कर रहा है और पैसे लूट रहा है। आज की खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय।